लीजिए सुनिए। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी द्वंद्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वासनामय प्रेम ही अपराध और पाप की ओर मनुष्य को ले जाता है, फिर चाहे कितना ही भयानक परिणाम उसका हो। मनुष्य में वासना की ओर झुकने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इस कहानी में एक चिकित्सक डॉक्टर एक मुस्लिम युवती के चिकित्सा काल में वासनामय प्रेम का शिकार हो जाता है। दोनों ही विवाहित हैं। लेखक ने दोनों की मनोदशा का सजीव वर्णन किया है और दोनों का बुद्धि विवेक जागृत करके दोनों को पाप में नष्ट होने से बड़ी कुशलता से बचाया है। कहानी के अनेक स्थल हृदय को स्पर्श करते हैं। मेरी आयु 40 साल की है। मेरा जन्म स्थान बलूचिस्तान है। मेरा शरीर लोहे के समान ठोस और मजबूत है। 20 वर्ष से दिल्ली में रहने से मेरी रंगत में स्याही दौड़ गई है, पर चेहरे की सुर्खी और गहरी चमकीली आंखें मेरी बपौती हैं। मैं उर्दू फारसी खूब जानता हूं, पश्तो भी बोल लेता हूं। मेरे पिता आर्य समाजी हैं, पर मैं पक्का मनुष्य समाजी हूं। दोस्तों का गुलाम और दुश्मनों का नकद दामाद, यही मेरा धर्म है। मैं डॉक्टरी का धंधा करता हूं और अपने सामने सबको हेच समझता हूं। मेरी शादी को 15 साल गुजर गए। मेरी स्त्री एक आदर्श हिंदू स्त्री है। उसका आधा दिन पूजा पाठ, धर्म व्रत और उपवास में जाता है। बाकी समय वो मेरी सेवा और मेरी छोटी सी गृहस्थी की देखभाल में गुजार देती है। पिछले 15 वर्षों में हम कभी नहीं लड़े, कभी नहीं पृथक हुए, कभी कड़ुए नहीं बोले। हम एक कालिब दो जान हैं। मेरी स्त्री के लिए पृथ्वी पर अकेला पुरुष मैं हूं और मेरे लिए जगत में अकेली वही स्त्री है। लाखों छोटे बड़े घर की स्त्रियों ने मुझसे चिकित्सा कराई। महीनों वर्षों संपर्क रहा। उनमें से हजारों का मुंह देखने की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली। मेरी मर्दानगी मेरी पत्नी पर तृप्त है। मेरी आत्मा आनंद और संतोष में स्नान करती है। हम दोनों अब तक परम विश्वासी मित्र, हितु, सहायक और एक दूसरे के अक्षय साथी रहे। नफ्स परस्ती से मुझे घृणा है। कुत्तों की खसलत के आदमी को गोली मारकर भी मुझे अनुताप न होगा। शराब, मांस, सिगरेट, बीड़ी में कुछ नहीं खाता पीता। आधा जीवन बिताने पर परमेश्वर ने हमें लाल दिया है। वो दूज के चांद के समान बढ़ रहा है। वो हंसता है तो हमारे प्राणों में रस पड़ता है। वो अपनी निर्दोष दृष्टि से देखता है तो हम निहाल हो जाते हैं। वो हमारा संयुक्त प्राण है। वो हमारी पति पत्नी की अभिसंधि है। पहले हम कृत्रिम रीत से एक थे, अब सचमुच एक हैं। हमारा जीवन, प्रेम, यौवन सब कुछ इस लाल से धन्य हुआ है। इसे देखते रहकर हम कभी न मरेंगे। उसे यदि असूर्यपश्या कहूं तो अतियुक्ति नहीं। उस घर में 60 वर्ष की वृद्धा भी 5 वर्ष के बालक से पर्दा करती है। एक उंगली की पोर देखना संभव नहीं। कंठ स्वर की भनक मर्दाने में आना असंभव है। वो उच्च श्रेणी के मुगल वंश की कन्या है। उसके दादा जान मुगलों के अंतिम बादशाह बहादुर शाह के तोशाखाने के अध्यक्ष थे। अब भी वो घराना करोड़ों की संपदा का स्वामी है। बाग बगीचा, कोठी, महल, मोटर गाड़ी सभी कुछ है। दासी बांदियों दासों की कौन गिनती करे। 2 वर्ष से मेरा इस घर में आना जाना था। डॉक्टरों का जीवन कैसा जोखिमपूर्ण है, डॉक्टर को कितना चरित्रवान और एकनिष्ठ होना चाहिए, ये सब लोग नहीं जानते। मैं स्वभाव ही से वैसा था, इसीलिए निर्भय था। इस घराने में आवश्यकतावश और मेरे व्यवहार को देखकर मेरे लिए पर्दे की कठोरता कम कर दी गई थी, पर इसकी न मुझे परवाह थी न वासना। मेरे लिए पर्दा बेपर्दा एक चीज थी। मेरी फीस मुझे मिल जाती थी। मेरे लिए यही यथेष्ट था। नकद मजूरी, चोखा काम मेरा दस्तूर है। मैं मरीज को देखकर दालान से लौट रहा था। वृद्ध गृहपति कुछ आगे थे। सामने चिलमन में कुछ चमक देखी। नीची गर्दन किए आगे बढ़ा। मेरे कान में एक शेर पड़ा। शेर विशुद्ध फारसी भाषा का था। वो इतनी मृदुता, फसाहत और नफासत में पढ़ा गया, ऐसी स्वरलहरी उसमें मिलाई गई कि मैं वहीं जम गया। शेर ये था, लख्ते बरद अज दिल गुजरद हर की जे पेशम,
मन काश फरोशे दिले सद पारे खेशम। मेरी चिरअभ्यस्त नीची निगाहें हठात ऊपर उठ गईं। देखा, चिलमन की दरार में वो स्वर्ण छड़ी सी खड़ी थी। बहुत बारीक मकड़ी की जाली के समान धानी परिधान धारण किए वो हास्य की रेखा से उस शेर की तस्वीर खींच रही थी। एक क्षण भर भी मैं उस ज्वलंत रूप को न देख सका। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन आंखों से एक बिजली का कौंधा निकलकर मेरी नस नस को तोड़ गया। मैं मानो किसी जादूगर की दृष्टि से हतज्ञान हो गया। कब वहां से आया नहीं कह सकता। इतना मैंने देखा, घर पर हूं। पत्नी त्रस्त भाव से शुश्रूषा कर रही है। सेरों बर्फ सिर पर लदी है। डॉक्टर बनर्जी सामने स्टेथस्कोप पकड़े बैठे हैं। मेरी तरफ देखकर बोले, ईश्वर का धन्यवाद है, जिंदा बच गए। यार, मैं तो डर गया था कि हार्ट फेल हो गया। कई मिनट तक दिल की चाल और नाड़ी की गति बंद रही। क्या पहले भी कभी ऐसा दौरा हुआ था? मैं कुछ भी नहीं समझा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो दूर से कोई कुछ बोल रहा है। शरीर जला जाता था, हाथ पांव ऐंठे जाते थे। मैंने विकल होकर उधर से आंखें फेर लीं। कुछ देर के लिए मैं फिर बेहोश हो गया। संसार की सुहागिनों ने पति पाए हैं, पर मुझ भाग्यवती ने पति के रूप में परमेश्वर पाए हैं। वे कैसे सुंदर, कैसे हंसमुख, कैसे उदार, कैसे दाता, कैसे वीर हैं। पृथ्वी पर उनसा कौन मर्द है। मैं उन्हें पाकर धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। हम 20 वर्ष से विवाहित हैं, तब से कभी पृथक नहीं हुए। सारस की जोड़ी की भांति हम साथ ही रहे। हास्य और उन्माद में हमारी जवानी की दोपहरी बीती। इस ढलती आयु में पुत्र भी मिला, पर हम दोनों इतने सुखी, इतने संतुष्ट, इतने तृप्त थे कि पुत्र का अभाव हमें कभी नहीं खटका। अब भगवान ने पुत्र भी दिया तो जैसे पति ने ही पवित्र बालक के रूप में अवतार लिया हो। वैसा ही मुख, वैसी ही आंखें, वैसे ही ओष्ठ, वैसा ही रंग। मैं कैसे कहूं? धरती पर पांव ही किस भांति धरूं? ये जीवित सत्व कहाँ से हम दो में तीसरा आ गया 20 वर्ष बाद। सुना है प्रेम की प्रागाढ़ावस्था में 2 से 1 होते हैं, पर हम हुए 2 से 3। वाह, कितना सुंदर, कितना प्रिय, कितना अनोखा ये काम हुआ। उस दिन से हम दोनों नित्य से देखते हैं। जब ये खुल के हंस देता है तो हमारे शरीर के रक्त की एक एक बूंद नाच उठती है। वो रोया और हमें चैन कहाँ। अब दिन का मेरा यही धंधा था, उसे नहलाना, सजाना और खिलाना। घर का धंधा छोटी बहू करती है। मैंने घर का मोह त्यागा। मेरे परमेश्वर का ये नया अवतार मेरी पूजा की वस्तु है। और काम की मुझे फुर्सत कहाँ। काम से निपटकर जब वे आते हैं उसी को पुकारते हैं। वो पाजी भी मानो उनकी पदध्वनि को पहचान गया है। सुनते ही हंसता है। अभी 2 ही दांत निकले हैं। वे उस हास्य में चांदनी की कुंदकली की भांति बिखर जाते हैं। एक बात और, मैं सदा की रोगिणी हूं और वे कभी रोगी नहीं हुए। उस दिन एकाएक वे बेहोश घर लाए गए। मेरा कलेजा धड़कने लगा। क्या कोई छूत की बीमारी लग गई? जब उनके मित्र डॉक्टर ने उन्हें देखभाल कर गंभीर मुख बनाया, तब मैं सिहर उठी। हे भगवान, ये क्या होने वाला है? पर वे होश में आए। उन्होंने आंखें खोली, लाल को देखा और मुझे भी, पर मालूम होता है पहचाना नहीं। उनकी आंखों की पुतलियां देर तक कमरे में घूमती रहीं, मानो कुछ खोजती हैं। डॉक्टर से 2 बातें की और फिर बेहोश। 8 दिन में वो बेहोशी तो दूर हो गई, पर मालूम होता है उनका सिर फिर गया है। दिन भर घुन्न बने रहते हैं, बोलते नहीं, लाल को खिलाते भी नहीं, उसे पुकारते भी नहीं, समय पर खाते भी नहीं। कभी कभी ठंडी आहें भरते हैं, कभी एकटक शून्याकाश को देखते हैं। ये क्या रोग है, डॉक्टर नहीं कह सकते। वे रात भर सोते नहीं, चौंक पड़ते हैं। क्या ये उन्माद है या कोई गहरी चिंता उन्हें व्याप गई है? हम लोग सब घबरा रहे हैं। हम क्या करें, समझ नहीं पड़ता। उस दिन वे बड़ी देर तक बैठे लाल को देखते रहे। उस समय उनकी दृष्टि देख कर मैं डर गई। लाल हंस रहा था और हाथ उठा उठाकर गोद में आने की चेष्टा कर रहा था, परंतु उसे देख कर भी वे उसे न देख रहे थे। उनकी दृष्टि कदाचित गूढ़ जगत में विचर रही थी।
मैंने उनसे कहा, लाल को गोदी में लो ना। उन्होंने मेरा कहना सुना तो, पर शायद समझा नहीं। वे उसी भांति मेरी ओर टकटकी बांधकर कुछ देर देखते रहे, फिर खूब जोर से, बहुत ही जोर से हंस पड़े। ओह, मैं सिर से पैर तक कांप गई। कैसा भयानक हास्य था वो। वे फिर कुछ बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल गए। ईश्वर ही रक्षा करे, क्या जानूं क्या होने वाला है। मुझ अबला को तो एक उन्हीं का सहारा है। या अल्लाह, मैं क्या कर गुजरी, मुझे ये हिम्मत ही कैसे हुई। मैं एक शादीशुदा खानम हूं, मेरा शौहर है, खूबसूरत, जवान और दिल से प्यार करने वाला, पर मैं 4 मास से लहू का घूंट पीती रही, भीतर ही भीतर घुटती रही। उस दिन जो उसने नब्ज छुई तो जैसे बिजली छू गई हो। खुदा का शुक्र है मैं संभल गई, वरना न जाने क्या गजब होता। वाह, क्या बांका जवान है, क्या बेजोड़ मर्द बच्चा है, क्या शीरीन जबान है, बातचीत व्यवहार में क्या नफासत है। माना हिंदू है, तब हिंदू क्या इंसान नहीं होते। मैं नबी को सिजदा करती हूं, मगर इंसान से नफरत नहीं कर सकती। मगर मैं ये सोच क्या रही हूं, इसका अंजाम क्या होगा। जिल्लत, रुसवाई, दर्द, बर्बादी और न जाने क्या क्या। क्या वस्ल मुमकिन है? नहीं, कभी नहीं। मैं खुदा को क्या जवाब दूंगी। शौहर से फरेब कर रही हूं, ईमान से बेईमान बन रही हूं, मैं दीन इस्लाम की तौहीन कर रही हूं, मैं गुनाह कर रही हूं। हाय, अरे मैं शैतान के पंजे में फंस गई हूं। ये खुद शैतान ही मोहनी मूरत बनाकर मेरे सामने आया है। आह, ओ शैतान, तू मेरी आंखों और दिल से दूर हो, मैं जान खो दूंगी। अस्मत, मेरी प्यारी अस्मत पर वार न कर। ओ शैतान, ओ काफिर। हाय, मैं क्या बक रही हूं। प्यारे शैतान, दिलरुबा काफिर, तुम किधर से इस पराए दिल में घर कर बैठे। अस्मत, आह, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, किसी भी तरह नहीं। डूबना होगा डूबूंगी, मरना होगा मरूंगी। मगर प्यारे, क्या तुम भी मेरी तरह परेशान हो? क्या तुम्हारे भी कलेजे में दर्द उठा है? वो मोहब्बत ही क्या, जहां दोनों तरफ आग न लगी हो। दोस्त मन, क्या तुम मुझे छू सकते हो? तुम्हारा धर्म क्या इजाजत देगा? काश तुम मुसलमान होते। मगर क्यों, मैं ही हिंदू न होती? अच्छा, हिंदू होने में क्या करना होता है? बुत परस्ती। ठीक, वो तो मैं कर चुकी। लो, गोश्त भी छोड़ा और सलवार भी। सब्जी तरकारी क्या बुरी है? मैं साड़ी पहनूंगी। दौलत से इश्क की मेरा हर कतराए सरश्क, तकमा है मेरी जेब में दुर्रे यतीम का। तबीयत रह रहकर घबराती है, आसमान धरती में घुसा जाता है, दिमाग में आंधी चल रही है। स्त्री सदा रोती है, बच्चा वक्त बेवक्त कभी हंसता है कभी रोता है। कैसा बेहुदा है। मरीज हरामजादे हैं, मालूम होता है। इन्हें घर में ठिकाना नहीं, यहीं पड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब, ये हुआ। डॉक्टर साहब, वो हुआ। कमबख्त, न मरते हैं न जीते हैं, मुझे खाते हैं। मैं दवा खाने को फूंक दूंगी, मुझे फुर्सत नहीं। यार दोस्त मक्खी की औलाद मालूम होते हैं, जब देखो चारों तरफ भिन भिनाया करते हैं। रिश्तेदार बुखार की तरह सिर पर चढ़े आते हैं। उफ, कितनी गर्मी है। ये इतना शोर क्यों मच रहा है? ये कमरा भी कितना तंग है, जैसे कब्र हो। मैं इसकी दीवार तोड़ डालूंगा। वो खत, हाँ, वो खत आया है। 3 दिन हुए, मगर पूरा पढ़ पाया हूं या नहीं याद नहीं आता। कितनी बार तो पढ़ा, पर पूरा भी पढ़ा या नहीं ये नहीं कह सकता। अरे वो पढ़ा भी नहीं जाता। देखो देखो, दिल पसलियों में से निकल पड़ता है। कुश्ता हूं उसके तुर्रे अंबर शमीम का, खुशबू है मेरी खाक से दामन नसीम का। यह असंभव है। बौना चांद को छूना चाहता है, मगर उस खत का क्या जवाब दूं? 2 महीने से नहीं गया, कितनी बार बुलावा आया है। जाते ही मर जाऊंगा, परंतु जीने में क्या रखा है। अब मरना तो पड़ेगा ही, पर नतीजा क्या होगा? ठहरो, ये बात पीछे सोची जाएगी। पहले उस खत की बात, उस प्यारे खत की बात सोचने दो। वो लिखती है, बिजली जो आसमान से गिरे तो बर्बादी ही करे, उससे किसी का कभी क्या भला हुआ। उसकी चमक भी ऐसी कि आंखों में कौंधा मार जाए।
जिसे छुए वो झुलस कर मर जाए, फिर भी लोग उसी का दम भरते हैं, एक बार उसे छू लेने का हौसला करते हैं। क्यों? वो आसमान में बादलों में छिपी रहे, तड़पा करे, तूफानों में टकराया करे, यही अच्छा है। मैंने जवाब में ये खत लिखा है। पहुंचाना आस्ताने मुकद्दस को तेरे में, इस गम से मिस्ल चश्मा हुई मेरी चश्म नम, पर खाके आस्तां को मेरी अपनी चश्म में, करता हूं सुरमा मैले तसव्वुर से दम बदम। ओ बिजली, तू पानी से भरे बादलों में सदा छिपी रहती थी। जब कभी एक कड़क के साथ एक झलक दिखाती, दुनिया की आंखें बंद हो जाती थीं। किसकी मजाल थी जो तेरे जलाल को आंख भर कर देख सके। जिसने देखने की कोशिश की उसकी आंखें फूट गईं। जिसे तूने छुआ झुलस कर मर गया। पर अब तुझे ये क्या सूझा कि तार में बंध बैठी तू जलती है और हमारी आंखें रोशनी पाती हैं। इस तरह बेउज्र जलना तुझे क्यों कर मंजूर है, और वो किस लिए? क्या हमारी आंखों को फरहत देने, रोशनी देने, या और कुछ? इस सबाब को लूट कर कहाँ रखोगे? फिर जब सबाब का काम ही किया, तब गरीब पतंगों पर जुल्म क्यों? उन्हें अपने पास तक क्यों नहीं पहुंचकर जलने देती? कांच का किला क्यों बना रखा है? क्यों उसमें हाथ पैर समेटे बैठी हो? इन पतंगों का तो तुझ पर जल मरने का कदीमी हक है। इनसे इतना परहेज क्यों? क्या ये इसी कांच के जादू भरे किले के बाहर ही टकरा टकरा कर मर मिटेंगे? मरने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार भी तुझे छू न सकेंगे? हाय, ये तो बड़ा जुल्म है। खत भेज दिया, जवाब भी आ गया। जवाब ये है, जिसके कलेजे में आग है वो तो जलेगा ही, उसकी हस्ती यही है। मगर बदनसीब पतंगे, तू क्यों जान खोता है? किस इरादे से? क्या तुझ में ये ताब है कि तू जलती हुई बत्ती को कलेजे से लगाकर कलेजा ठंडा कर पाएगा? कांच का किला मेरे लिए नहीं, तेरे लिए है। मैं तो दीन दुनिया से दूर भीतर बैठी चुपचाप जल रही हूं। क्या किसी से कुछ कहती हूं? पर तू किस उम्मीद पर टकराता है? बदनसीब, तेरे जैसे लाख पतंगे भी टकराए तो भी इस किले को तोड़कर भीतर आना मुमकिन नहीं। जा, खुदा ने तुझे आजादी दी है, उसे यो न गवा। हवा खा, हवा का रुख देख, जलने वालों का तमाशा देख और हाथ मल। यह जान न दे, जान के दाम बहुत हैं, कहीं न कहीं उठ ही आएंगे। मैंने जवाब में लिखा है, कुछ ऐसा खो गया मैं भी कि ढूंढे से नहीं मिलता। तुम्हारी जुस्तजू में हो रही है जुस्तजू मेरी, तवज्जह से इसे क्या वे सुनेंगे? सुन नहीं सकते। जुनूं के रंग में डूबी हुई है गुफ्तगू मेरी। एक ही गोते में कहाँ पहुंच गया हूं? क्या फिर उभर सकूंगा? डूबने दो, अरे डूबने दो। इस डूबने में वो मजा आया जो जिंदगी में न देखा था। मगर तुम्हें क्यों डुबोऊं? मालिक तुम्हें खुशो आबाद करे। जो अनहोनी है उसकी चर्चा क्या? मगर पसलियों में से दिल फटा पड़ता है। अगर ये जान पाऊं कि तुम खुश हो तो तड़पते दिल को तस्कीन हो। हमारी कुछ न पूछो। हम यही पूछते फिरते हैं जमाने भर से, जिनकी तकदीर बिगड़ जाती है क्या करते हैं। इसके जवाब में मुझे ये खत मिला। मिला दी ए हवस मिट्टी में सारी आबरू मेरी, निकल जा अब मेरे दिल से, न मैं तेरी न तू मेरी। बनी थी बात जब्ते दर्दे गम से चार सू मेरी, मगर अश्कों ने बह बह कर डुबा दी आबरू मेरी। हुजूम गम ने हर जानिब से दिल को घेर रखा है, मिले रास्ता निकलने का तो निकले आरजू मेरी। अभी मैं आरजू को देख कर आंसू बहाती हूं, कभी मेरी तरह रोएगी मुझको आरजू मेरी। गुनाह कर बैठी और पहल करके जलील भी बनी। तुम सोचते होगे कैसी रजील औरत है, पर मुझे बदगुमानी का हक नहीं। तुम्हें आना होगा। वस्ल की उम्मीद नहीं, मगर दिल काबू में नहीं। इस मोहब्बत पर खुदा का गजब टूटे। इसने मुझे हर तरह लाचार कर दिया है, मगर यहां जान पर बनी है। आपने खूब खबर ली। कहो इस मर्ज का इलाज भी कुछ है? फीस मुंह मांगी दूंगी। बाखुदा इस दर्द को दूर कर दो। रोज बुखार आता है, दो दो पहर होश नहीं रहता। कोई आकर दिल का हाल पूछता है तो और मलाल होता है।
ये कहानी किससे कहूं? आग लगे इस जवानी को। अब इतनी ताब कहाँ कि रंजो फिराक को उठाऊं। अगर तू आएगा तो जाए फर्शे पा अंदाज, मैं अपनी आंखें तेरे जेरे पा बिछा दूंगी। समझ गई, असल भेद मुझ पर खुल गया। वो खत मैंने उनकी जेब में पा लिया। वो कौन अभागिन है, उसे देखने की बड़ी लालसा है। वो मेरी जीवन भर की कमाई हुई सुख, शांति, विश्वास और आनंद की गृहस्थी को लूट चुकी। लानत है उस पर। सुना है वो आली खानदान है, उसके पति हैं, पिता है, परिवार है। उन सब पर उसे संतोष नहीं। वो अपना घर फूंक कर औरों का भी फूंकना चाहती है। वो ईमान के ठिकाने बेईमान होकर बेईमान के ठिकाने ईमानदार होना चाहती है। क्या आबरू वाली औरतें ऐसी ही होती हैं? हे परमेश्वर, उसने मेरे देवता को पापी कर दिया। जिन पर मुझे गर्व था, जो 40 वर्ष तक शेर की तरह निर्भय फिरे, जिनकी नजर से भेड़ बकरियों को नजर मिलाने की ताब न थी, आज गीदड़ी ने उन्हें अपना लुकमा बना लिया। हाँ, बना लिया। पर क्या हवन के भाग को कौआ खा जाएगा? मेरी रगों में क्या खून नहीं, पानी है? क्या मैं अपने बाप की असल बेटी नहीं, अपने पति की पत्नी नहीं, अपने पुत्र की माता नहीं? फिर क्यों मैं मुर्दे की तरह अपने पति को नष्ट होते देखूं? हाँ, उनकी चेष्टा में अंतर पड़ गया। वो सिंह की भांति निर्भय चाल और दृष्टि अब नहीं रही। अब वे चोर की भांति चलते फिरते देखते और बात बात पर चौंकते हैं। वे मुझ अभाग्नि से भय खाते हैं, भीगी बिल्ली की भांति मेरे सामने आते और जाते हैं। उनके इस पतन को देखकर छाती फटती है। मैं सदा की उनकी दासी, आज्ञाकारिणी और शिष्य रही। उनकी पदरज सिर पर धरकर कृतार्थ हुई। अब वे मुझसे भय करें, ये अनोखी बात है। पर पाप ऐसी ही गंदी वस्तु है। मेरे स्वामी पाप में गिरे हैं और उनका पतन हुआ है। अब ईश्वर ही मालिक है। मैं क्या करूं? क्या मरूं और उन्हें फिर निर्भय करूं? उनसे कहूं कि जहां तुम्हें सुख है रहो, ये कांटा दूर होता है। हाय, और कुछ दिन पूर्व इस लाल के जन्म से प्रथम ये होता तो सब कुछ संभव था, बहुत ही आसान था। पर अब नहीं। उनके पाप पर उनकी स्त्री मर सकती है, पुत्र नहीं, पुत्र की माता भी नहीं। आज मेरा बेटा समझदार होता, जवान होता, तो मैं उससे कहती, बेटे, तेरे बाप ने एक और स्त्री को, जो दूसरे की धर्म पत्नी है, तेरी माता की जीवन भर की सेवा चाकरी से खरीदी हुई दौलत अनायास ही दे दी है। प्रेम अब उनके हृदय में नहीं, आंखों पर है। इस अधेड़ अवस्था में उनकी जवानी नई हुई है। तब मैं नहीं जानती मेरा बेटा क्या करता। खुद मरता, जैसा कि मैं मरना चाहती हूं, या बाप को ही मार डालता। पर यदि मैं मरूंगी ही तो सब कुछ लिखकर बेटे की तावीज में रख जाऊंगी। मेरे मरने का भेद वो जवान और बालिग होकर जानेगा और अपनी बेइज्जती और मां की कुर्बानी का बदला लेगा। परंतु ये मैं क्या सोच रही हूं और क्यों? कसूर तो मेरा है। स्त्री जाति जीवन भर सुंदरी क्यों नहीं रहती, जवान क्यों नहीं रहती? जवानी और सौंदर्य ही तो स्त्री का धन है। प्रेम, सेवा, पतिव्रत, इनकी पुस्तकों में तारीफ पढ़ी है, पर इनके लिखने वाले या तो झूठे थे या मूर्ख। इन चीजों का कुछ मूल्य नहीं। प्रेम तो त्याग है और वासना ग्रहण। वासना की भूख सेवा और प्रेम से न मिटेगी। उसे चाहिए रूप, यौवन। जिस मर्द को वो मिलेगा वो उसे क्यों छोड़ेगा? मगर स्त्री, वो स्त्री, अरे वो स्त्री क्या कर रही है? क्या वो भी मेरी जैसी नहीं? मैंने अपने होश संभालने से अब तक 28 वर्ष गुजार दिए। मैंने किसी मर्द को मर्द न जाना। पति को भी मैंने मर्द जानकर नहीं, देवता जानकर पूजा है। वो स्त्री अपने पति के रहते गैर मर्दों पर शरीर और आत्मा से आक्रमण करती है। दानवी वृत्ति ऐसी मधुर हो सकती है, वो अब समझी। मगर मैं क्या करूं? मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाल, मुझे तुम ही सलाह दो। मैं तुम्हारी मां हूं। जिस असाधारण अधिकार ने मुझे गर्वपूर्वक मां कहने का अवसर दिया, उस अधिकार पर डाका पड़ता है। कहो मेरे प्यारे अबोध बच्चे, मैं जूझ मरूं या मैदान छोड़कर भाग जाऊं? हाय, तुम हंसते हो, मेरी आंखों के तारे। इसी भांति कभी हम भी हंसते थे। मालूम होता है वे दिन अब बीत गए। स्त्री मायके चली गई। शादी का बहाना था, पर असल बात मैं समझ गया। मुझे दंड दिया गया है। मैंने बाधा न दी,
सोचा था दिल का दर्द छिपाने का सुभीता मिलेगा, खुलकर रो और छटपटा लूंगा, परंतु मेरी ये साध पूरी न हुई। घर में सन्नाटा है, भूख प्यास से हिसाब साफ है। गर्मी ऐसी है कि इस साल पड़कर फिर न पड़ेगी। भीतर बाहर से जल रहा हूं। वहशत वहशत वहशत, रात दिन वहशत में कटती है। जितना ही उस बात को भुलाता हूं वो सामने आती है। मैंने उसे छुआ नहीं, छूने की आशा भी नहीं। फिर न जाने क्या हवस दिल में समाई है। दिल घबराता है। दिन रात कासिद की ओर आंखें लगी रहती हैं। ये खतो किताबत भी कितनी खतरनाक है। पर मैं पागल हो गया हूं। मैं आग से खेल रहा हूं। नतीजा क्या होगा? वो पाजी छोकरा जब खत लाता है हंसकर सलाम करता है। नौकर चाकर मुंह फेर फेर हंसते हैं। ये सब क्या मुझे आवारा गर्द समझते हैं? क्या मैं इस कदर गिर गया हूं? वहां जाता हूं तो घर के लोगों की संदिग्ध नजरें पड़ती हैं, मगर वो है कि जुनून में सवार है, टस से मस नहीं होती, जान पर खेलने को तैयार है। अंजाम बर्बादी है। खूब देख लिया और समझ लिया। नीचे बहा चला जा रहा हूं। पतन पतन पतन। इस पतन का कहीं भी ठिकाना नहीं है। क्या कोई भी ऐसा नहीं जो मुझे उबारे? स्त्री के लौट आने के बाद एक दिन वो सीधी घर चली आई। सुनकर दंग रह गया। देखा वो रंगीन शरीर रंगीन वस्त्रों में छिपकर भी उघर रहा था। नब्ज क्या देखता, रोग क्या बताता। उन आंखों में जो रंग था, देखकर कांप उठा। स्त्री खड़ी नीरव दृष्टि से विषवर्षण कर रही थी। उसके होंठ घृणा से सिकुड़ रहे थे और वो तिरस्कार भरे स्वर में धीरे धीरे रह रहकर कुछ कह रही थी। मैं कुछ कर न सका, कह भी न सका। वो तिरस्कार के तीर खाकर चुपचाप चली गई। चलती बार उसने एक दृष्टि मुझ पर फेंकी थी। वो प्यासी दृष्टि तो जीवन भर याद रहेगी। उसने चलती बार जो लाल को एक बार जोर से छाती से लगाकर चूमा तो एक ठंडी आह निकल गई। मेरी स्त्री क्रुद्धा सर्पणी की भांति देखती रही। उधर उसने देखा ही नहीं। वो नीची निगाह किए चली गई। ये क्रुद्धा सर्पणी की भांति फुफकारती घर भर में लौटने लगी। आज 3 दिन हो गए खाना नहीं बना है। लाल न नहाया, न उसके कपड़े बदले गए। घर में झाड़ू नहीं लगी। रुदन का प्रवाह बह रहा है। शाप और अभिशाप का मेह बरस रहा है। लानतों की बौछारें चल रही हैं। वाह, क्या ही मैंने पुण्य कमाया, क्या सत्कर्म किया। यही मेरी पत्नी है जिसने भूख गिनी न प्यास, जीवन भर सेवा करती रही। सर्दी गर्मी सुख दुख सब सिर पर उतारे। मेरे प्राणों में इसके प्राण भरते रहते थे। मेरे मुख की उदासी देखकर इसके प्राण सूख जाते थे। आज मुझे पतित समझकर घृणा करती हूं। क्या इस पर क्रोध करूं? इसकी ये मजाल। मैं मर्द हूं, जो चाहूं करूंगा। इसका अपमान मैं नहीं सहूंगा। ये तो अवश्य महीनों से भूखी रही है। अरे देखो देखो, इसकी आंखें गड्ढे में घुस गई हैं। चेहरा कैसा सफेद हो गया है। होठ सूख गए हैं। सीधी खड़ी नहीं हो सकती। कमर टूट गई या झुक गई है। हे परमेश्वर, क्या ये जान देने पर तुल गई है? कैसे पूछूं, कैसे दिलासा दूं, कैसे समझाऊं? हाय, मेरा बोलने का साहस ही नहीं होता। क्या करूं? रोऊं, कपड़े फाड़ लूं, जहर खाऊं? आह, मैं किस फेर में फंस गया भगवान। मेरे घर छोड़ने का ये परिणाम होगा, ये तो सोचा भी न था। मैं चली गई थी ये सोचकर कि इनकी आंखें खुल जाएंगी, लाल को याद करेंगे, सीधे रास्ते पर आएंगे। परंतु देखती हूं पाप घर में ही घर कर बैठा। आखिर उसे मेरे घर में आने का साहस कैसे हुआ? उसे मेरे सम्मुख खड़े होने, मेरे बच्चे को छूने का साहस ही कैसे हुआ? क्या पाप में भी इतना साहस है, या मेरा संदेह वृथा है? पर मैं जो कुछ देख चुकी, उसमें संदेह कैसा? उसने मुझसे सखी भाव से बात करने की चेष्टा की। उस सखी को पाने से पहले मैं मर क्यों न जाऊं, जिसने मेरे जीवन का सार लूटा, मेरे सिर का मुकुट उतारा, मेरा जीवन धूल में मिलाया, मेरी सोने की गृहस्थी मिट्टी में मिलाई। उसे मैं सखी भाव से कैसे देखूं? और जो भाव मन में नहीं है, उन्हें झूठ मूठ मुंह पर कैसे लाऊं? वो आई रोगड़ी होकर और वे आए डॉक्टर बनकर। मैं बनी तमाशाई। वाह, क्या बढ़िया तमाशा देखा। कैसा सच्चा रोगी कैसे अच्छे डॉक्टर ने देखा। छूते ही ज्वर उतर गया होगा।
दुष्टा मेरे बच्चे को छू गई, प्यार कर गई। उसका ऐसा साहस! हाय, मेरी दृष्टि में उसे भस्म करने की शक्ति न हुई। मैं उसे भस्म कर डालती। अच्छा, अब मेरे जीवित रहने में सार नहीं, मैं मरूंगी। पर वे भूखे क्यों रहे? चेहरा कैसा सूख कर काला हो गया है, बाल उलझ गए हैं। न नहाने की चिंता, न खाने की। मेरे जीते जी ये दशा है। मरने पर क्या होगा? कौन उन्हें खाना बनाकर देगा? किसी के हाथ का उन्हें रुचता नहीं। मैंने ही तो उनकी आदतें बिगाड़ रखी हैं। कपड़ों तक की भी उन्हें सुध नहीं। हाय, मरना भी मेरे लिए ऐसा कठिन है। फिर लाल को किसे सौंपूं? जिंदगी तलक होनी थी हो गई, रुसवाई होनी थी हुई। गुनाहगार क्या कम हूं, मगर दिल को क्यों कर समझाऊं? छाती फटी पड़ती है। कब से दिल में घुट रही थी। उस दिन वहशत सवार हुई और मैं चल दी। आगा पीछा भी नहीं सोचा। मुझे मालूम था वहां वो नहीं है, मायके गई है। इसी से मैंने हिम्मत की थी। वहां वो थी। मैंने उसे देखकर हंसकर हाथ बढ़ाया। वो बोली नहीं, बैठने को भी न कहा। हाय, यहां तक मैं जलील बनी। खुदा की मार मुझ पर। इज्जत आबरू का अब मैं कहाँ तक पास करूं? मैंने कहा, मैं नब्ज दिखाने आई हूं। उसने हंस दिया टेढ़ा मुंह करके। उसमें कितनी नफरत थी। जब वे आए और देखने लगे तो वो जलती आंखों से देखती रही। मैं उसकी ओर आंखें भी तो न उठा सकी। जब मैंने उस प्यारे बच्चे को बेसाख्ता छाती से लगाकर प्यार किया, तब उसने मुझे सांपिन की तरह घूर कर देखा। उस नज़र में जो कुछ जहर था, उसका ना कहना ही अच्छा है। मैंने हंसकर टालना चाहा, मगर हाय, मेरी हंसी की वहां जो दुर्गति हुई, वो खुदा दुश्मन को भी न कराए। मेरे कानों में वे लफ्ज गूंज रहे हैं और मेरी आंखों में उस गुस्से और नफरत से भरी आंखें लाल लोहे की सलाई की तरह घुस गई हैं। मैं जितना तन सकती थी तन कर रही, पर गुनहगार तो मैं ही थी। जलील होकर लौट आई। हाय, जो न देखा था गम वो देखेंगी। दिल के कहने में आ गई आंखें। है दवा इनकी आतिशे रुखसार, सेंकते हैं उस आग पर आंखें। दिल को तो घोट घोट कर रखा, मानती ही नहीं मगर आंखें। नौहागर कौन है मुकद्दर पर, रोने वालों में है मगर आंखें। यही रोना है गर शबे गम का, फूट जाएंगी तासहर आंखें। दाग आंखें निकालते हैं वो, उनको दे दो निकाल कर आंखें। आगोशे लहद में जब कि सोना होगा, जुज खाक न तकिया न बिछौना होगा। तन्हाई में आह, कौन होवेगा अनीस, हम होवेंगे और कब्र का कोना होगा। दोस्तमन, आखिर जिसका डर था वही हुआ। अकारिब आगाह हो गए। अब मिलने की राह नहीं, मशवरे हो रहे हैं। जिसे दिल प्यार करता है वो इस तरह छूटता है। ये जब्र किस तरह इख्तियार किया जाए? होश ठिकाने नहीं, कोई राजदां भी नहीं। क्या तुम्हारा कोई राजदां है? किसी से दिल की कहते हो? कोई तुम्हें तसल्ली देता है? या भीतर ही भीतर घुटते हो? सब्र ही अब करना होगा और हमें मरना होगा। जवानी हवा का झोंका है, आया और गया। दुनिया सराय फानी है, किले और महल वाली न रहे तब हम क्या रहेंगे? कल जहां फूल थे वहां आज वीराना है। कल जो साहिबे हुस्न साहिबे हुक्म थे, आज वे नहीं है। मकां है मकीना रहे, हमारी हस्ती क्या है? दिल लगी ही न रही तो हम क्यों रहें? लैला और मजनू न रहे, शेरी और फरहाद न रहे, मगर उनकी उल्फत की बू अभी है और ता कयामत रहेगी। हम जान दे दें तो तुम रोना नहीं, हमें भूल जाना या दूर चले जाना। हमारे मरने पर रूह तुम्हारे लिए भटकेगी, मगर कौन कहे तुम्हें पाएगी या नहीं? उसे रास्ता कहाँ मिलेगा, ढूंढने कहाँ जाएगी? खैर, मुझ पर जो बीतेगी सहूंगी। मगर प्यारे, तुम तबीयत को रोके रखना। मलाल हो तो जब्त करना। मेरी रुसवाई का ख्याल रखना। मरने की खबर पाकर यो न दौड़े चले आना। सबके सामने रोने न लगना। अगर पागल हो गए तो अच्छा न होगा। हमारी इज्जत का ख्याल रखना। जबान बंद रखिएगा। कभी किसी से मेरा तज़किरा न कीजिएगा। चुपचाप रंजो गम उठा लेना। तबीयत किसी और तरफ लगा लेना। मेरी याद से क्या मिलेगा?
दिल में न कुढ़ना, घुट घुट कर जान न दे डालना। मर्द हो मर्द की तरह रहना। कभी कभी चुपचाप कब्र पर आया करना और तुरबत पर दो चार फूल चढ़ा जाया करना। मेरा गुंजाए दिल खिला जाया करना। समझना ख्वाब देखा था, ख्वाब का ख्याल ही नहीं, बीवी और बच्चों का ख्याल रखना। वो फूल सा बच्चा कुम्हला न जाए। बीवी को अब न कुढ़ाना, सुना है उन्हें बुखार होने लगा है। मैं उन्हें देखने आती, मगर अब तो जाने ही की तैयारी है। कल यहां से कूच है, आज यहां है, कल कब्र में होंगे। अब के बिछड़े हश्र के दिन मिलेंगे। अब तुम इतनी दुआ करो, कल की मुश्किल आसान हो। वाह, क्या जिंदगी का लुत्फ उठाया, क्या नेक नाम कमाया। जिंदगी का कुछ भी मजा न मिला। दिल में तुम्हारी याद लेकर चले, ये याद बनी रहे तब है। हमें अपने मरने का तो गम नहीं, अफसोस ये है कौन तुम्हारी दिलजोई करेगा। मगर मैं करूं भी तो क्या, अपनी इसी में निबाह चली। दुनिया की नज़र में कलमुही बनी। खुदा की मर्जी जो थी वो होकर रही। बच्चे को प्यार, बीवी से तकसीर की मुआफी। दोस्तमन, अलविदा, अलविदा, अलविदा। क्या हर्फ जुबां पर तेरी आया था कि ये शमा, गुलगीर तेरे सर पे जो मुंह खोल कर आया। यहां तक हो गुजरी, तुम मरोगी और मैं तमाशा देखूंगा। वाह प्यारी, मर्दानगी की बलिहारी। तुम मरो और मैं जीऊं, तुम जान दोगी तो मैं भी मरूंगा। रूह को रूह ढूंढ लेगी, फिर कौन उन्हें रोकेगा। जिस्म के मालिक और लोग हैं, रूह तो आजाद है। जो देखेगा रोवेगा, आगे पीछे जनाजा होगा। ये एकाएक क्या सोचने लगी। तुम्हें मेरे सिर की कसम, ऐसी बात को दिल में जगह न देना। अभी तुम्हारी उम्र क्या है। मैं बदनसीब तुम्हारे रास्ते में कहाँ से आ गिरा। सोचता हूं और अफसोस करता हूं। बीवी की हालत अबतर है, वो चारपाई पर पड़ गई है। बच्चा मुझसे संभलता नहीं, दिन भर रोता है। परेशान हूं, क्या करूं। दिल में जान दे देने की आती है, मगर सोचता हूं जिसके लिए इज्जत आबरू घर सुख सब खोया, उसे खोकर जाऊं कहां। दिल में वो हिम्मत जवां मर्दी अब नहीं रही। मैं अंधा अपाहिज हो गया हूं। खुदा के वास्ते यूं चुपचाप न उड़ जाना। अब जहां जाना होगा साथ चलेंगे। हम लोग दूर तक पहुंच चुके हैं, अब पीछे फिरने की कौन सोच सकता है। या नखले आह होता बेद ही काश, ना होता गो समर साया तो होता। छत नीचे को धंसी आती है, अंधकार घिरा आता है। कानों में कैसा शब्द हो रहा है, हाथ उठा नहीं सकती। क्या आज ही समाप्ति है। लाल पास ही सो रहा है। कब से सोच रही हूं एक बार प्यार से इस पर हाथ फेर लूं। जब तक जीती हूं इस सुख से क्यों वंचित रहूं। उनकी दशा देखकर छाती फटी जाती है। दिन में 100 चक्कर लगाते हैं, पलंग के चारों ओर घूमते रहते हैं, पर कुछ बोल नहीं सकते। मन में जरूर कुछ तूफान है, पर उसे जानकर अब क्या करूंगी। जब चलना ही है तब इन बातों में क्या। रात जो स्वप्न देखा है उससे मन में भांति भांति के संदेह उठते हैं। मानो मैं एक दिव्य लोक में पहुंच गई हूं। वहां प्रत्येक चीज चमक रही है। मेरे सब दुख दूर हो गए हैं, सब कसक मिट गई है। वो वहां फूल चुनती फिरती है, वैसा ही उसका रूप, वही मकड़ी के जाले के समान बारीक वस्त्र, वैसे ही संपुटित होठ। वो हंसती हुई आई और ढेर से फूल गोद में बखेर गई। मैं देखती खड़ी रही। पीछे देखा तो वो खड़े जोर से हंस रहे हैं, वैसे ही जैसे पहले हंसते थे। गोद में लाल था, उसे वे उसी भांति उछाल रहे थे, वैसा ही उनका चमकता हुआ गुलाबी रंग था। मैंने दौड़कर जो लाल को लेने को हाथ उठाया, आंख खुल गई। हाय, ये प्यारा स्वप्न भी हाथ से गया। जाग कर देखा, पलंग खाली पड़ा है और वे धरती में मेरे पलंग के नीचे औंधे मुंह पड़े हैं। मुझ में उठने की ताब न थी। मैंने झुककर उन्हें छुआ। सचमुच वे जाग रहे थे। उठ बैठे, मेरा हाथ पकड़ा, चूमा और आंसुओं से तर किया। भगवान ही जानता है वे कब से रो रहे थे। मैंने उनका हाथ उठाकर छाती पर रखा। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर ना कह सकी। गला भर आया। अंत में मैंने कह ही दिया, स्वामी, मुझे क्षमा करना।
मैं जाती हूं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उस जन्म में फिर तुम्हारी चरण सेवा मिले। मेरा जीवन खूब सुख से बीता। तुमने इतना सुख दिया, अब दुख के लिए किसे उलाह न दूं। दुख यही है कि तुम्हारी कौन सुध लेगा, कौन यत्न करेगा। हाय, मैं ही तुम्हें इस दुख में डाल रही हूं। मैं जाती हूं स्वामी, लाल का ध्यान रखना। वे सुनकर कुछ न बोले, चुपचाप रोते रहे। मालूम होता था अनुताप से उनका कलेजा फटा पड़ता है। उनकी आंखें लज्जा से अवनत और शोक से परिपूर्ण थीं। आह, हम लोग वेदना के मार्ग पर कितनी दूर निकल गए। क्या अब भी लौटना संभव है? इस जर्जर शरीर में प्राण लौट आएंगे? स्वास्थ्य हरा भरा हो जाएगा, जीवन सुखी होगा, वैसे ही हंसेंगे, उसी भांति किलोल करेंगे। वो हमारी लुटी हुई सोने की गृहस्थी फिर हमें मिल सकेगी? हाय, कैसी सुंदर सुनहरी धूप है, कैसा प्यारा नीला आकाश है, कैसा प्यारा दिन है, कैसा लुभावना मधुर ये जगत है। ये सब यहीं रहा, मैं चली इस सब को छोड़कर, लाल को भी छोड़कर, और प्राणों से प्यारे पति को छोड़कर भी। इच्छा नहीं होती, पर जगत में किस प्राणी की इच्छा पूर्ण हुई है। हे ईश्वर, उन्हें सुखी रखना। घंटी बजी। मैं साहस करके फोन पर गया। तकदीर ठोकी और भागा हुआ पहुंचा। घर में कोहराम मचा था। ज़ईफ बाप की हालत देखी। सिर के बाल नोच डाले थे, पागल की तरह बक रहे थे। देखने वालों का कलेजा मुंह को आ रहा था। यों तो दुनिया मरती है, पर नौजवान बेटी की मौत कयामत है। सब सिर पीट रहे थे। मेरे हाथ पांव थर्राने लगे। वृद्ध गृहपति ने मुझे देखते ही कहा, डॉक्टर साहब बचाइए, मेरी बेटी को बचाइए, मेरी इज्जत आबरू को बचाइए। अभी दम है, शायद बच जाए। पर्दा फिजूल है, जाइए भीतर जाइए। मैं लपका हुआ भीतर गया। बुढ़ी मां सिर पीट पीट कर रो रही थी। हाय, मेरी गैरतदार कम सखुन बेटी, दिल पर जो गुजरी वो दिल ही में रखा, कुछ बयान न किया। हाय, तुझे किसकी नजर खा गई। ज़ईफी में मां का दिल तोड़ दिया। अरे, आज मेरा घर बेचिराग हुआ जाता है। लोगों, कोई जतन करो, अभी तो उसमें सांस है। अरे मेरी बेटी, सब अरमान छाती में साथ लिए जा रही है, उसे रोको। अरे मेरी दुलारी, तूने मां से भी तो कुछ खिदमत नहीं ली। मेरी हालत खराब थी, पैर लड़खड़ा रहे थे। अब गिरा, अब गिरा, ये हाल था। जिगर के टुकड़े हो रहे थे। भीड़ को हटाकर नब्ज देखी, दिल की धड़कन देखी, आंखों की पुतलियां देखीं, नाखून और दांत देखे। दिल में हिम्मत हुई। लपका हुआ फोन पर गया। कैप्टन उड को 2 नर्सों और जरूरी सामान सहित बुलाया। बाहर आकर वृद्ध से कहा, घबराइए नहीं, अभी उम्मीद है, जरा मेरी मदद कीजिए। दौड़ धूप होने लगी। कैप्टन उड ने आते ही मशविरा किया और सुई लगाई। उपचार होने लगा। नर्स, मैं और कैप्टन जी जान से लगे रहे। धीरे धीरे दिन चढ़ा और बीता। रात आई और गंभीर होने लगी। कैप्टन ने कहा, डॉक्टर, मरीज न मरता है न जीता है, अजब झमेला है। मरने का वक्त तो गुजर गया। मैंने कहा, साहब, अब मरने का नाम न ले, मरीज अच्छा हो रहा है। रात ढलने लगी। रोगी ने सांसें ली, आंखें खोली और चारों तरफ देखा। मेरे चेहरे पर उसकी आंखें आकर ठहर गईं। उनमें से आंसुओं की धार बहने लगी। कुछ देर में वो बेहोश हो गई। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं होश में न था। कैप्टन उड ने मेरा हाथ हिलाकर कहा, डॉक्टर देखो, वो सो रही है। नब्ज और दिल की हालत ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है। अब मैं जाता हूं। मैं आपे से बाहर होकर वृद्धा के सामने जा खड़ा हुआ। मैंने उसके पैर छुए और कहा, अम्मी, खुदा का शुक्र करो, हमशीरा अब अच्छी है, अब कोई खतरा नहीं। मेरा गला भर आया और मैं वहीं गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। वृद्धा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से कहा, बेटे, खुदा तुम्हें राहत बख्शे। मेरी बेटी की जान और आबरू बचा ली। एक घर बर्बाद होने से बच गया। मैं एक बार फिर रोगणी के कमरे में गया। वो खूब सो रही थी। अब मैं वहां से चुपचाप चल दिया। उसकी आंखें खुलने पर सामने जाने की हिम्मत न थी। अब क्या था, वो नशा उतर चुका था, जैसे स्वप्न देखा हो। मैं अपने आप पर लज्जित था। दोपहर को खबर मिली, वो अब अच्छी है, दूध पिया है, आपको याद किया है। मैंने एक पुर्जा लिखा,
मुअज़्ज़िज़ बहन, ये जानकर खुशी हुई कि आप अब अच्छी हैं। खुदाबंद करीम की दुआ से आप जल्द उठने बैठने लगें, यही चाहता हूं। तुम्हारा भाई। शाम को वृद्ध गृहपति ने आकर मेरा पल्ला और हाथ चूमे और आंखों से लगाए। फिर वे लिपट गए और रोकर बोले, आपने अपनी और मेरी इज्जत रख ली, खुदा इसका बदला देगा। इसके बाद उन्होंने नोटों का एक गट्ठा सामने रखकर कहा, इन्हें मंजूर करना होगा। मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें वापस कर दिया। वे कुछ न कह सके, चले गए। मेरे दिल से जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। आज मेरे दिल में उमंग थी। पाप का शैतान भाग गया था। अब मैं फिर वैसा ही प्रसन्न और सुखी था। मैं दौड़ा हुआ ऊपर गया। पत्नी चुपचाप पलंग पर पड़ी थी। मेरी आंखों से आनंद फूटा पड़ता था। मैं रात भर और दिन भर गायब रहा था, मगर इस वक्त मुझे इसका कुछ ध्यान न था। मैंने आते ही पत्नी का तड़ातड़ चुम्बन लेना शुरू कर दिया। वो बहुत कमजोर हो रही थी, घबरा गई, पर मैंने उसे हाथों हाथ उठा लिया, गुसल खाने में ले गया, अपने हाथ से नहलाया, बाल धोए, तेल डाला, कंघी की, फूलों से चोटी गूंथी और नई साड़ी पहना दी। वो रो रही थी चुपचाप, पर मुझे इसकी परवाह नहीं थी। इसके बाद मैंने उसे उठाकर कुर्सी पर बिठा दिया, पलंग उठाकर खड़ा कर दिया। फिर मैंने अपने लाल को नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाए और उसे गोद में लेकर पत्नी को दे दिया। मैं स्वयं भी शायद 8 महीने बाद ठीक तौर से नहाया, हजामत बनाई और कपड़े भी बदले। जब मैं निपटकर पत्नी के पास आया, वो उठकर लिपट गई। एक बार हम दोनों रोए, खूब रोए। दुनिया में और कौन ऐसे मजे से रोया होगा। हमें रोता देखकर लाल जोर से हंस दिया। उसके दोनों हाथ उठ गए। वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने गोद के अधिकार को ध्वनित करने लगा। पत्नी हंस दी। उसने उसे गोद में लिया, चुमकारा और मुझे दे दिया। उस दिन हम लोगों ने एक साथ खाना खाया और इस प्रकार पाप के शाप से हमारा पिंड छूटा। एक दिन घर में आकर देखा कुछ मेहमान आए हुए हैं। मैंने बाहर ही से आवाज दी, क्या मैं भीतर आ सकता हूं? मैंने देखा वही बारीक मकड़ी के जाल के समान वस्त्र पहने वो बेहिजाब बाहर निकल आई। उसकी गोद में लाल था। उसने हंसकर कहा, भाई साहब, आप आज इस वक्त अंदर नहीं आ सकते, जरा वहीं खड़े रहिए। इतना कह वो भीतर गई, चिलमने छोड़ दी और एक कुर्सी लाकर बाहर दालान में डाल दी। फिर कहा, अब आइए, अम्मी जान और बहनें सब हैं, आज हम बहुत खा पी कर टलेंगे। बैठिए, अम्मी जान आपको बहुत याद करती हैं। मैंने इस मेहरबानी और तकलीफ के लिए शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़कर चिलमन की ओर मुंह करके अम्मी को आदाब अर्ज किया। उन्होंने दुआ दी और कहा, देखो भाई, ये लड़कियां आफत है, नागहानी तुम्हें तकलीफ देती हैं। कहती हूं ऊधम मत करो, मगर मानती नहीं। घर भर में से ढूंढ ढूंढ कर मेवा और मिठाइयां खा गईं। बेचारी बहू की जान घपले में डाल रखी है। चिलमन के बाहर से मैंने सुना, वही बोल रही थी, अम्मी जान, आप तो नाहक खफा होते हैं। भाभी पराए घर की बेटी ठहरी, वे 4 दिन से यहां आकर मालकिन बन जाएंगी। हम ठहरी इस घर की बहन बेटियां, हम तो खूब खाएंगी और जो बचेगा उठाकर ले जाएंगी। आप भांजी मारने वाली कौन? मेरे आंसू निकल आए। मन में सोचा, ये भी एक संबंध है, पर पवित्र और वासना रहित। ये आत्मा का है, शरीर का नहीं। आह, इसमें कितना आनंद है। मैंने कहा, अम्मी, हमशीरा ठीक कहती हैं। गरीब भाई पर उनकी इतनी इनायत है, उन्हें आप डांट डपट न कीजिए। बुढ़िया हंस दी, बोली, लो और सुनो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। अच्छा भाई, अब हम न बोलेंगे। दिन भर वे लोग रहे, खूब खाना पीना रहा। पत्नी ने मन से खातिर की। उनके जाने पर देखा, कोई 2 दर्जन थाल सजे रखे थे। किसी में जड़ाऊ जेवर, किसी में मेवा, किसी में रेशमी कीमती कपड़े। ये सब लाल के लिए थे। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की लिखी कहानी द्वंद्व, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।